हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज से हम प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी वाइज। ठीक है, मैं पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसे आप पहले भी देख लीजिए। और हाँ, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन ठोकिए। ठीक है। तो आज से हम करेंगे पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, जो नीट में क्वेश्चन आएगा। तो गाइस चलो आज ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो सब यूनिट के पहले से कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, ठीक है, उसे आप याद कर लीजिए। ये है हमारे अल्फांसो कॉटी। ठीक है, अल्फांसो कॉटी। इधर इम्पोर्टेंट क्या है कि अल्फांसो कॉटी इज ए इटालियन anatomist was born. Cotti began his scientific career on studying cardiovascular systems of reptiles। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। Later he turned his attention to the mammalian auditory system। ठीक है, तो ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इन्होंने भी दिया था ऑर्गन ऑफ कॉटी, ईयर में होता है साउंड वाइब्रेशंस। तो चलो गाइस चैप्टर शुरू करते हैं। सो गाइस पहला चैप्टर हमारा है, आप तो जानते ही है, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो गाइस बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा एनसीईआरटी में। ठीक है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। तो गाइस चलो देखते हैं। यहाँ पर है जो ये वाला डाइजेशन। ठीक है, तो ब्रोकन डाउन एंड ये वाला जो पॉइंट है, डाइजेशन का मतलब क्या है, हमारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ठीक है, हमारा जो आपने राइस खाया या इतना बड़ा सा खाया खाना, ठीक है, वो जाके डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके पूरे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हेन ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस इट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो गाइस हमारे बॉडी में फूड में क्या क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जो हमारे स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। वाटर वी टेक, ठीक है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। सो गाइस, तो ये वाला पैराग्राफ हो गया। इसमें थोड़ा ये वाला इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन our digestive systems and carried out by digestive systems mechanically and biochemical methods। कुछ मैकेनिकली होता है और कुछ बायोकेमिकल मेथड के थ्रू में होता है हमारा जो डाइजेशन होता है स्टोमक में। सो गैस चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, एक कैनल हमारा माउथ से क्या, इसोफागस के बाद स्टोमक, देन ड्यूडेनम, वो आया उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, देन एनस। तो पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में। पहले एलिमेंट्री कैनल बिगिन विद द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट्स पोस्टीरियर थ्रू द एनस। ठीक है, स्टार्टिंग होता है माउथ से, एंडिंग होता है एनस से। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ्स एंड ए मस्कुलर टोंग। ईच ऑफ द टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। हमारा जो टीथ है, वो टीथ एक एक टीथ हमारा जो जॉ में क्या है, एम्बेडेड हुआ है, जॉ में फिक्स हुआ है, उस टाइप को हम अरेंजमेंट को हम बोलते हैं थिकोडोंट। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं हम थिकोडोंट। देन आप तो जानते ही होंगे हमारा जो एडल्ट का है टीथ का फॉर्मूला 2132/2132
इंटू 2, ये हमारा अडल्ट का है। 2132/2132 इंटू 2, तो चाइल्ड का होता है वैसे 2102। सॉरी गाइस, गलती हो गया। अडल्ट का है 2123, 32 नहीं, 2123/2123 इंटू 2, ये हो गया अडल्ट। ठीक है, अडल्ट। और चाइल्ड का होता है क्या, 2102/2102 इंटू 2। ठीक है, ये वाला हमारा होता है चाइल्ड का। ये हो गया, सॉरी वो वाला नहीं था, ये वाला था अडल्ट का, चाइल्ड का, ये है चाइल्ड का। ठीक है, बिलो 18 ईयर्स जो होते हैं, तो अडल्ट का हो गया 2123/2123 इंटू 2। चाइल्ड का हो गया क्या, 2102/2102 इंटू 2। तो बिलो 18 ईयर्स जो होते हैं उनका होता है 2122/2122 इंटू क्या, 2। ये है बिलो 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के नीचे जो 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 है। ठीक है, 18 ईयर्स के अबव ये वाला 3 हो जाता है। तो बिलो 18 ईयर्स ये वाला 2122/2122 इंटू 2। ठीक है, हमारा जो ओडोन, हमारा टीथ। ठीक है, सो ये था हमारा टीथ का। टीथ होते हैं कितने टाइप का, चार टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ऐसे इधर देखते हैं, द एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ, इट इज कॉल्ड थिकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ mammals इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइक देयर लाइफ साइकिल। देयर लाइफ में दो तरह के टीथ होते हैं, टीथ फॉर्मेशन होता है। एक होता है टेम्पोररी और टेम्पोररी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ हुई, ये होता है पहला। देन बड़े होने के बाद 18 ईयर्स होने के बाद वो रिप्लेस हो जाता है परमानेंट और एडल्ट टीथ से। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। ये वाला जो टीथ हमारा एम्बेडेड हुआ है सॉकेट में, जॉ में। ठीक है, उसको बोलते हैं थिकोडोंट। जो दो तरह के टीथ होते हैं, आपको तो मालूम ही होगा, ये वाला टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। ये होता है, इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। ठीक है, तो हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट है एनामेल। ठीक है, जो हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है एनामेल, जो हमारा टीथ का कवरिंग है। ठीक है, वो एनामेल क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, वो एनामेल हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, ये दोनों ह्यूमन की डेंटेशन होता है। तो गाइस ये तो डायग्राम जो है आप देख लीजिए इंसेट में अच्छी तरह से, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। माउथ, ओरल कैविटी, देन पैरोटिड ग्लैंड, फेरिंग्स, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर, देन ये हमारा पैंक्रियाज, ये जो सी सेप डूडेनम। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आते हैं। देन ये हमारा असेंडिंग कोलन, ये हमारा डिसेंडिंग कोलन हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला आनस। ठीक है, तो इसे ये रहा हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये था सिकम, पार्ट था इलियम। इसे डायग्राम को थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ, 32 वो वाला पहले पेज में था, अन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, अन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर 4 टाइप्स। ठीक है, हेटेरोडोंट डेंटिशन, नेमली इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये हमारा अडल्ट का टीथ है, टीथ फॉर्मूला। अडल्ट का टीथ फॉर्मूला। ठीक है, द हार्ड च्यूइंग
surface of the teeth is made up of enamel. It is the hardest part of our body. In the mastication of food, the tongue is freely movable muscular organ attached by frenulum. ठीक है, tongue is attached by frenulum. The upper surface of the tongue has small projections called papilla. different type के papillas होते हैं, टेस्ट बोर्ड भी होते हैं, ठीक है. then the oral cavity leads into the short pharynx which serves as a common passage for food and air. हमारा जो pharynx होता है वो common passage है food and air के लिए. वहाँ पर हमारा जो रहता है एपिग्लोटिस. ठीक है, एपिग्लोटिस रहता है जो प्रिवेंट करता है ट्रैकिया के अंदर फूड जाने को. देन नेक्स्ट पॉइंट है द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन इनटू फेरिंग्स. ठीक है, ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लूइड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing. द इसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड posteriorly passing the neck, thorax and the diaphragm leading to J-shaped bag. क्या J-shaped bag है हमारा स्टोमक. तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं. हाँ तो ये वाला देखते हैं. ये जो देख लिया ना आपने इंसिजर, ये कानाइन, ये प्रीमोलर्स, देन ये मोलर्स. ठीक है, ये रहे हमारा सकट का जॉ बोन्स, सॉकेट ऑफ जॉ, सॉरी लाइक कॉल्ड स्टोमक. ठीक है, ये मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टोमक. द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ये थोड़ा आप याद कर लीजिए, एक सेकेंड. ये वाला थोड़ा आप याद कर लीजिए. स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हैज़ 4 मेजर पार्ट्स. ठीक है, ये हमारा नया एनसीईआरटी के हिसाब से है, जो अभी नीट 2021 देने वाले हैं. तो नया एनसीईआरटी खरीद लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा. तो 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, देन फॉन्डिक, देन बॉडी पार्ट, देन पाइलोरिक. पुराने एनसीईआरटी में बॉडी वाला पार्ट नहीं दिया है. ठीक है, तो नया एनसीईआरटी में इसे कंसिडर किया गया है. बॉडी एंड पाइलोरिक, ये 4 पार्ट हमारे होते हैं, कार्डियक, फॉन्डाइक, बॉडी एंड पाइलोरिक. कार्डियक हमारा होता है जो इसोफेगस आके ओपनिंग में वो कार्डियक पोर्शन, देन आता है हमारा फॉन्डिक, देन बॉडी, देन पाइलोरिक. कार्डियक के पास होता है हमारा पाइलोरिक के पास होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर. ठीक है, पाइलोरिक व्हिच ओपन्स इनटू द स्मॉल फर्स्ट स्मार्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डोडेनम, सी शेप डोडेनम. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, सी शेप्ड. ये वाला ध्यान दीजिए. टुको थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ. ये वाला एक सेकंड जूम भी कर लेते हैं इसे थोड़ा. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स, ए सी शेप्ड. ठीक है, नॉट यू पुराने में दिया है, यू नहीं, सी शेप्ड. डोडेनम, ए लॉन्ग कॉल्ड मिडिल पोर्शन कॉल्ड जेजुनम एंड हाईली कॉल्ड इलियम. ठीक है, देन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक, डोडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंक्टर. इलियम opens into the large intestine. It consists of cecum, colon and rectum. Cecum is a small blind sac. ये वाला याद रखिए, cecum is a small blind sac host for symbiotic microorganisms. ओके गाइस, देन नीट के लिए आप प्योर एनसीईआरटी ही पढ़िए. 2020 में भी प्योर टोटली एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो नीट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं अगर, तो प्योर एनसीईआरटी, वही एनसीईआरटी बुक, टोटली एनसीईआरटी बुक अपने दिमाग में घुसा दीजिए. द नीट कंसिस्ट ऑफ सिकम, कोलोन एंड रेक्टम. ये वाला तो सिकम है ब्लाइंड सैक. यहाँ पर गए थे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन. ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन arises फ्रॉम द सिकम. द सिकम ओपन्स इनटू कोलन. सिकम जाके कोलन में खुलता है. तो कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग
ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट एंड ए सिग्मोइड कोलन। ठीक है, द द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द part opens into the rectum which opens through the anus. Okay guys, तो ये वाले में आते हैं द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इसोफेगस का जो होता है, ठीक है, सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोजा म्यूकोजा, यह है आउटर से इनर लेयर। ठीक है, ये थोड़ा एक सेकेंड, हमारा स्टोमक का आप देख लीजिए। ये रहा इसोफेगस, यहाँ से आया, यह रहा हमारा कार्डियक पोर्शन पहला है, दूसरा फंडिक पोर्शन, देन बॉडी, देन पाइलोरिक पोर्शन। ये रहा पाइलोरिक, यहाँ पर हमारा पाइलोरिक स्पिंटर रहता है जो सी शेप डोडेनम में खुलता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आते हैं वॉल ऑफ पार्लिमेंट्री कैनल फॉर्म 4 लेयर्स सेरोसा मस्कुलरी सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, आउटर से इनर। ठीक है, बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो पहला लेयर देखते हैं सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसेरल ऑर्गन्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थिन मेसोथेलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू सेरोसा। सेरोसा जो इसोफागस में हमारा इस सेरोसा वाला लेयर एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर होता है हमारा ट्यूनिका एडवेंटिटिया। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिटिया लेयर होता है स्टोमक में, ये वाला सेरोसा लेयर एब्सेंट होता है। ठीक है, muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into inner circular and outer longitudinal layer। ठीक है, मस्कुलरिस में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, इनर में सर्कुलर होता है, आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एंड ओब्लिक मसल लेयर में प्रेजेंट इन सम रीजन्स। ठीक है, स्टोमक वगैरह में होता है ओब्लिक मसल लेयर। द सबम्यूकोजल लेयर इज फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू containing nerve, blood and lymph vessels। ठीक है, इन duodenum glands are also present in submucosa। ठीक है, सबम्यूकोजा जो सबम्यूकोजा duodenum contains Brunner's gland। ठीक है, duodenum के सबम्यूकोजा में ये वाला Brunner's gland होता है। Then the innermost lining of the lumen वाला alimentary canal is mucosa। Then last layer होता है mucosa। This layer forms irregular folds in the stomach। ठीक है, and small finger like foldings called villi। ये वाला important है आपका villi। In small intestine the cells of villi produce numerous microscopic। then next पेज में है न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा आउटर लेयर है, ये हमारा इनर लेयर है। आउटर सेरोसा, देन इनर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इनर सर्कुलर मसल लेगा होगा मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। म्यूकोजा हमारा ये वाला जो प्रोड्यूस करता है, इनर फोल्डिंग करता है, ये वाला हमारा बोलते हैं हमें भिल्ली। ठीक है, ये देख लीजिए विली डायग्राम के साथ भी है। ठीक है, इनर प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविली, दोज विली, वो विली भी इनर और बहुत प्रोजेक्शंस निकालते हैं, माइक्रोविली होता है वो, गिविंग ए ब्रॉस बॉर्डर अफेरेंस। ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो विली के अंदर है लैक्टियल्स,
देन कैपिलरीज, आर्टरीज, क्रिप्ट्स, ये जो क्रिप्ट्स है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, ठीक है। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज सरफेस एरिया enormously. Villi are supplied with a network of capillaries, a large lymph vessel called lacteals, ठीक है, lymph vessels called lacteals. Meso mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus that help in lubrication. जो हमारा होता है म्यूकोजल एपिथेलियम, वो म्यूकस सीक्रेट करता है। आप तो जानते हैं हमारे स्टोमक में HCl सीक्रेट होता है, तो HCl से हमारे स्टोमक वाल को म्यूकस बचाता है, उसी म्यूकस को म्यूकोजल एपिथेलियम सीक्रेट करता है, गोबलेट सेल, ठीक है, गोबलेट सेल सीक्रेट करता है म्यूकस। म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म्स glands in the stomach such as gastric glands and crypts between the bases of villi of the intestine called crypts of Liverpool. All the four layers और modification of alimentary canal. तो वैसे ये था हमारा modification of alimentary canal, सब सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोजा, ठीक है। देन आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विथ alimentary canal include the salivary gland and the liver and the pancreas, ठीक है। The saliva is mainly produced by three pair salivary glands, the parotid gland, parotids, then submaxillary, submandibular and sublinguals, ठीक है। These glands are situated just outside the buccal cavity. ये वाला पॉइंट याद रखिए, जो हमारे बॉकल कैविटी में होता है, glands in the buccal cavity are present outside the buccal cavity but secrete salivary juice into the buccal cavity, ठीक है। हमारा जो बॉकल कैविटी में जो होता है ग्लैंड्स सिचुएटेड आउटसाइड द बॉकल कैविटी एंड सीक्रेट सैलिवरी जूस इनटू द बॉकल कैविटी, ठीक है। ये वाला याद कर लिए, ये थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। पैरोटिड जो होता है, ये वाला पैरोटिड चिक के पास इसमें होता है स्टेनसन्स डक्ट। देन सबलिंगुअल हमारा जो होता है, कहाँ गया ये वाला, ये सबलिंगुअल में होता है वो हार्टन्स डक्ट एंड हमारा सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल में होता है डक्ट ऑफ बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। सब जो सब मैक्सिलरी होता है उसमें हार्टन्स डक्ट होता है। देन गाइस चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट वेज अबाउट 1.2 to 1.5 kg in adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes, ठीक है। हमारा जो लिवर होता है और हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है 1.2 to 1.5 kg in adult human. It is situated in the abdominal cavity जस्ट बिलो, हमारा जो डायफ्राम होता है, ठीक है, लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम के नीचे रहता है लिवर का घर वहीं पर है, ठीक है। हमारे बॉडी में लिवर का घर वहीं पर है। तो लिवर का जैसे हमारे घर का रूम्स वगैरह होते हैं, तो वैसे ही लिवर का 2 लोब्स है, 2 रूम्स है लिवर का, ठीक है। द हेपाटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर containing hepatic cells arranged in the form of cords. ये वाला पॉइंट भी याद कर लीजिए, हेपाटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। तो एक मिनट गाइस, तो यहाँ पर एक डाटा याद कर लीजिए। हमारा जो सालेवा होता है उसका पीएच, ठीक है, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। सालिवा का पीएच, ठीक है, पीएच इतना होता है 6.8। सालिवा का पीएच 6.8 होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे Na+, K+, Cl-, HCO3- होते हैं। देन लाइसोजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी, म्यूकस होता है, वाटर होता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा याद कर लीजिए, 6.8 होता है सालिवा का पीएच। हाँ, चले थे यहाँ पर, चलिए
इस ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। लिवर का जो कवरिंग होता है वो होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। द बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपाटिक सेल्स, passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in the thin sac called गॉल ब्लैडर। जो बाइल हमारे सीक्रेट होता है लिवर लिवर से वो आकर गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होता है, ठीक है, रहता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है वो हमारा है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अलोंग विथ, तो ठीक है, द गॉल ब्लैडर, द सिस्टिक डक्ट अलोंग विथ द हेपाटिक duct from the liver and the common bile duct। जो हेपाटिक डक्ट होता है आता है, देन हमारा सिस्टिक डक्ट वो मिलके कॉमन बाइल डक्ट होता है। द कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर टू द डुओडेनम। द कॉमन पैसेज कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। द पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैनक्रियाज हमारा बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होता है। देन इट इज एलोंगेटेड सिचुएशन बिटवीन द सी शेप डुओडेनम, ठीक है। पैनक्रियाज डुओडेनम के सी शेप डुओडेनम के अंदर में होता है। वो पैनक्रियाज का पीएच है 8.4, तो ये थोड़ा बेसिक होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ सीक्रेट्स अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स। पैनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इट इज सिचुएटेड बिटवीन दी सी शेप डुओडेनम, ठीक है। उसका पैनक्रियास का पीएच है 8.4। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियास का वो सीक्रेट करता है अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम्स। देन हमारा जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सीक्रेट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स। तो गाइस आप ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो एक सेकंड, यहाँ जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, लीवर होता है, लीवर के दो लोब्स होते हैं, ये डॉक्ट फ्रॉम टू लीवर्स। ये क्या है, ये हमारा कॉमन कॉमन हेपाटिक डॉक्ट, कॉमन हेपाटिक डॉक्ट, ठीक है। ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ से बाइल होके आके यहाँ सीक्रेट होता है। ये जो है हमारा डॉक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डॉक्ट, सिस्टिक डॉक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में देख लीजिए। देन ये वाला सिस्टिक डॉक्ट, ये वाला आके कॉमन हेपाटिक डॉक्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कॉमन हेपाटिक डॉक्ट आता है। ये जो पैनक्रियाज यहाँ पर होता है पैनक्रियाटिक डॉक्ट एंड ये जो मिलता है कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डॉक्ट, शायद ये वाला नीचे लिखा हुआ है, हाँ ये वाला देखिए हेपाटो पैनक्रियाटिक डॉक्ट, ठीक है। हेपाटो पैनक्रियाटिक डॉक्ट होता है जो आके डुओडेनम में घुसता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट आता है, तो यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है, वो होता है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। देन हमारा जो होता है क्या, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी होता है, वो यहाँ पर होता है कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर स्पिंक्टर ऑफ ओ डी आई, स्पिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो ये बार डुओडेनम में आके सीक्रेट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो गाइस डाइजेशन ऑफ फूड हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, डाइजेशन ऑफ फूड के कैसे केमिकली और मैकेनिकली कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना, ने अगले ही वीडियो में मैं ट्राई करूँगा ये वाला चैप्टर ख़त्म करने के लिए। सो गाइस अभी तक जिन जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। सो
सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मैं आपसे छोड़ूंगा, ट्राई करूंगा छोड़ने के लिए हमारा जो प्योर NCERT बेस्ट पढ़ाऊंगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ठीक है, जो जब मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में लेके आऊँगा ये वाला डाइजेशन ऑफ फूड इन नेक्स्ट वीडियो। अगले ही वीडियो में मैं ट्राई करूँगा ये वाला चैप्टर ख़त्म करने के लिए। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दूँगा आपको, आप वो वाला पॉइंट्स याद कर लीजिए, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं ये सब आपके भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस।